हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास के होमवर्क को देख लिया जाए। तो पिछले क्लास का हमारा जो पहला होमवर्क था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, और इसमें पहला जो सेंटेंस था, क्या वह आज घर नहीं आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाना था, क्या वह आज घर नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। तो यहाँ सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ लगेगा विल ही नॉट कम होम टुडे। सिंपल। दूसरा सेंटेंस है, क्या वे लोग तुमसे मिलने नहीं आएंगे। विल दे नॉट कम टू मीट यू। तीसरा सेंटेंस, क्या हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग, सेल लगेगा इसके साथ, है ना। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। सेल वी नॉट गो देयर। चौथा सेंटेंस है, बच्चे कल क्या करेंगे। बच्चे कल क्या करेंगे, तो इसमें आ गया WH क्वेश्चन, है ना। क्या, व्हाट विल चिल्ड्रेन डू, और उसके बाद है कल, यानी कि टुमारो। पांचवा है, सोनू किससे मिलने जाएगा। टू whom will सोनू go to meet। छठा सेंटेंस है, राजू और मोनू क्या खेलेंगे। राजू और मोनू क्या खेलेंगे। व्हाट विल राजू एंड मोनू प्ले। सातवां सेंटेंस है, तुम नाश्ते में क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक इन द ब्रेकफास्ट, है ना। आठवां है, तुम्हारा दोस्त यहाँ क्यों नहीं आएगा। क्यों नहीं, व्हाई विल योर फ्रेंड नॉट कम हेयर। नौवां है, वह लड़का तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेगा। वह लड़का और क्यों नहीं, तो व्हाई विल दैट बॉय नॉट हेल्प यू। 10वां है, वे लोग हमसे बात क्यों नहीं करेंगे। व्हाई विल दे नॉट टॉक टू अस। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का हो गया। अब बढ़ते अगले होमवर्क की ओर। दूसरा होमवर्क था सेंटेंस करेक्शन का। सेंटेंस द फॉलोइंग करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड देन ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो ये 2 in 1 होमवर्क था। तो इससे पहला सेंटेंस देख लिया जाए, सेल दे नॉट गोइंग टू हियर। तो इसमें क्या क्या गलतियां की गई हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली गलती सेल के रूप में की गई है। सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ विल का प्रयोग होगा, ना कि सेल का प्रयोग होगा। विल दे नॉट गो होगा, गोइंग नहीं होगा, गोइंग टू हियर। तो हियर जो है यहाँ, अब यहाँ वाक्य को पढ़ेंगे और हिंदी जब करेंगे कि वे लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, है ना। यहाँ को नहीं जाएंगे ऐसा नहीं होता है, यहाँ से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, गो फ्रॉम हियर। दिस विल दे नॉट गो फ्रॉम हियर, क्या वे लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरा है, विल आई नॉट रीड दैट बुक। तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है,
शैल आई नॉट रीड दैट बुक, क्या मैं उस किताब को नहीं पढ़ूंगा। तीसरा है विल वी नॉट कम हियर, तो इसका हो जाएगा शैल वी नॉट कम हियर, क्या हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कम हियर है तो कम हियर ठीक है, यहाँ था गो और उसके बाद टू लगा हुआ था जो कि गलत था, यहाँ फ्रॉम होगा। चौथा है व्हाई शैल ही मीट यू यस्टरडे, व्हाई विल ही मीट यू यस्टरडे, तो होगा नहीं, फ्यूचर है तो फ्यूचर में टुमारो होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। वह तुमसे कल क्यों मिलेगा। पांचवा है व्हाई शैल ही बॉय कमिंग हियर, व्हाई उसके बाद देखिए विल का प्रयोग होगा और ही बॉय है तो ही बॉय होता नहीं है, दैट बॉय होता है। मैंने इसके ऊपर पहले भी बताया है कि दैट बॉय यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट कौन है, लड़का है ना, और लड़का की ओर इंगित करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए दैट का प्रयोग होता है, ना कि ही का प्रयोग होगा। व्हाई विल दैट बॉय कम हियर, वह लड़का यहाँ क्यों आएगा। छठा है व्हाट विल अ ओल्ड मैन डू विद हिज स्टिक, व्हाट विल द ओल्ड मैन डू विद हिज स्टिक, बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के साथ क्या करेगा। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के साथ क्या करेगा। यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया था जो कि गलत था, यहाँ पे ए और एन का प्रयोग गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वाक्य को जब पढ़ेंगे तो द ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र पहले भी किया गया है ना। दो बार जब वाक्य में किसी एक खास व्यक्ति का प्रयोग किया गया हो, उसके बारे में संबोधन हुआ हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह डिफिनिट हो जाता है। ठीक है, जबकि ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है ना। अगर रहता कि व्हाट विल एन ओल्ड मैन डू, केवल डू तक रहता, एक बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा, तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग जो है इधर भी आ गया, हिज स्टिक, अपनी छड़ी के साथ, तो यहाँ पे जब दो बार प्रयोग किया गया तो वो डिफिनिट हो गया और डिफिनिट आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सातवां है व्हाई विल यू बाउट दिस नॉवेल, व्हाई विल यू बाय दिस नॉवेल, बाउट का प्रयोग गलत किया गया। आठवां है व्हाई विल आई नॉट गिविंग यू मनी, व्हाई शैल का प्रयोग करेंगे, व्हाई शैल आई नॉट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे क्यों नहीं दूंगा। नौमा है वेयर विल दे स्टेइंग लास्ट नाइट, वेयर विल का प्रयोग सही है, दे स्टेइंग नहीं होगा और लास्ट नाइट नहीं होगा। लास्ट नाइट जो है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे हमको इसको फ्यूचर में ले जाना है तो टू नाइट इसको कर सकते हैं। आज रात वे लोग कहाँ ठहरेंगे। ठीक है, आज रात वे लोग कहाँ ठहरेंगे। और 10वां सेंटेंस क्या था, व्हाई शैल ही नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड, व्हाई शैल का प्रयोग यहाँ पे गलत है, व्हाई विल ही नॉट, सॉरी हेल्प है, हेल्प हो जाएगा, हेल्प्ड नहीं होगा। व्हाई विल ही नॉट हेल्प योर फ्रेंड, वह तुम्हारे दोस्त की मदद क्यों नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेट इनटू हिंदी का होमवर्क कंप्लीट होता है। बढ़ते अगले होमवर्क की ओर। आइए देखते हैं अगले होमवर्क को। अगला होमवर्क था साइनोनिम्स लिखने थे, 10 वर्ड दिए गए थे, उनके साइनोनिम्स थे। तो पहला जो वर्ड है इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, है ना। और वातावरण का पर्यायवाची शब्द हम लोग लिख सकते हैं सराउंडिंग्स लिख सकते हैं, सराउंडिंग्स। क्लाइमेट भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा है मास। तो मास का मतलब जनता, है ना, या बहुत सारे लोगों की जो झुंड होती है, भीड़ होती है, उसको मास कहते हैं। तीसरा वर्ड है बेस्टो। तो बेस्टो का मतलब होता है देना, ठीक है। कन्फर, गिव भी लिख सकते हैं, ग्रांट भी लिख सकते हैं, प्रदान करना, ठीक है। और चौथा है क्रिएटिव। तो देखिए क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, कुछ नया करना। तो इसको हम लोग इनोवेटिव लिख सकते हैं, इनोवेट करना, है ना। इन्वेंटिव भी लिख सकते हैं, कुछ नया आविष्कार करना, इन्वेंटिव। पांचवा शब्द है परसू। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो होमवर्क दिया गया था उसमें बाय मिस्टेक यहाँ पे ई हो गया था, जबकि यू होगा, PURSUE। परसू का मतलब होता है पीछा करना, किसी के पीछे पीछे जाना, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रेस लिख सकते हैं, ट्रेस करना, है ना, पीछा करना। सीक लिख सकते हैं, सीक ढूंढना, किसी को खोजना। फॉलो लिख सकते हैं, फॉलो मीन्स भी पीछा करना, किसी के पीछे पीछे जाना। छठा है सिली। सिली का मतलब तो होता है मूर्ख, इडियटिक, बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ाना इसको कहते हैं, इडियोटिक, स्टूपिड, फुलिश आदि। सातवां है बिग। तो बिग तो बहुत आसान सा शब्द था, बड़ा, है ना। लार्ज, ह्यूज। आठवां है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। तो इसको मिनिएचर कहते हैं, मिनिएचर या माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक जिसको मतलब कि सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं। नौमा र्यूड। र्यूड का मतलब होता है असभ्य, अशिष्ट। तो इसको एब्यूजिव भी लिख सकते हैं और इम्पोलाइट लिख सकते हैं। पोलाइट का मतलब विनम्र होता है, उसका उल्टा इम्पोलाइट। 10वां वर्ड है क्रॉप। क्रॉप का मतलब फसल होता है, ठीक है। तो इसको हार्वेस्ट भी कहा जाता है, हार्वेस्ट मीन्स भी फसल होता है। प्रोडक्ट भी कह सकते हो आप इसको, उत्पाद, जो उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार से साइनोनिम्स का कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आज के क्लास। हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को। आज हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अर्थात इम्परफेक्ट का मतलब अपूर्ण, अपूर्ण भविष्यत काल, इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो इस टेंस के 3 नाम हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले देख लेते हैं हम लोग इसका पहचान। तो देखिए इसका हम लोग कॉन्ट्रास्टिव अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट को, है ना, तो प्रेजेंट में रहा है। जब हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट को तो हो गया रहा था। अब जब फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, रहा होगा, है ना, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होऊंगी, रही होऊंगी, ठीक है। तो रहा होगा
रहा तो रहेगा ही, और इसके बाद जो है होगा, होगी, होऊंगा, होंगे इत्यादि लगा हुआ रहेगा। तब हम लोगों को पहचानना है कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था और फ्यूचर में रहा होगा। तो ये पहचानने का तरीका है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को। चलिए बढ़ते हैं इसके रूल्स की ओर। तो जब हम लोग रूल नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं तो वो होता है अफर्मेटिव के लिए। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लिया जाए कि क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट। इसके बाद शैल या विल, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, बी प्लस वर्ब फोर, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। वर्ब फोर का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट यदि वाक्य में मौजूद है तो, नहीं तो नहीं देंगे। अब एक एग्जांपल इसका ले लिया जाए, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। एकदम सिंपल सा वाक्य है। अब देखिए कि वह सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही। अब ही के साथ शैल या विल किसका प्रयोग होगा, तो विल का प्रयोग होगा, ही विल बी, है ना। इसके बाद है भी फोर, तो भी फोर यानी कि इंतजार करना, इंतजार करना यानी कि वेट, तो वेटिंग हो जाएगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारा रूल पैटर्न है, इसको ध्यान में रखना है। अब रूल नंबर 2 को देख लें, जो होगा नेगेटिव के लिए, है ना। तो नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल तो रहेगा ही। अब इसके बाद जोड़ देंगे नॉट को, तब लगा देंगे बी, उसके बाद भी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब एक एग्जांपल देख लिया जाए, वह वहां नहीं जा रहा होगा। He will not be going there। सिंपल। अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। तो रूल नंबर 3 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जो एक्जुलरी वर्ब्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं। तो इसमें शैल या विल एक्जुलरी वर्ब्स हैं, तो शैल या विल का प्रयोग पहले होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, तब बिफोर लगाएंगे, तब ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। एक एग्जांपल, क्या राजू बाजार जा रहा होगा। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट है राजू और राजू के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, तो विल राजू बी गोइंग टू मार्केट, ठीक है, विल राजू बी गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से आज के ये 3 रूल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का होमवर्क ये रहा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसमें पहला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का, दूसरा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये 2 in 1 होमवर्क है। और तीसरा है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि इन शब्दों के उल्टा शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी पड़ाव की ओर, आज के सेंटेंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का कोट्स ऑफ द डे, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। और यह कथन इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के हैं और इनका यह कथन है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल,
अर्थात सफलता अंतिम नहीं होती है। फेलवर इज़ नॉट फैटल। जो फेलवर होते हैं अर्थात जो असफलताएं होती हैं वो आपके अंत की कहानी नहीं है, वो घातक नहीं होती हैं। इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। आपकी हिम्मत, आपका साहस जो लगातार आपको बने रहने के लिए प्रेरित करता है, गिनती उसी की होती है। आप सफल हो गए इससे भी कोई मतलब नहीं है, आप असफल हो गए इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपने लगातार बने रहने के लिए कितनी बार हिम्मत दिखाई, इसी की गिनती होती है और इसी के द्वारा आपकी सफलता तय होती है। तो बहुत ही बढ़िया कथन आज के कोर्स में हम लोगों ने जाना। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।